तो इसके बाद जो हमारे पास सेकंड कंजंक्शन की टाइप है वो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, जिसके अंदर हम ज्वाइन करेंगे एक डिपेंडेंट क्लॉज को। डिपेंडेंट मीन जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं, या उस जिसके साथ प्रिंसिपल क्लॉज के साथ, प्रिंसिपल क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस किनको ज्वाइन करता है? ज्वाइन करता है एक डिपेंडेंट क्लॉज को दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज को, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को एक प्रिंसिपल क्लॉज के साथ। इनके नाम डिपेंडेंट क्लॉज की जगह सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखें तब भी बात एक है, इनका दूसरा मतलब ये समझ लें कि इनका दूसरा नाम है, या फिर प्रिंसिपल क्लॉज के साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज लिख लें, बात एक ही है। तो हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं जो एक डिपेंडेंट को दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ मिलाते हैं, वो हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पास इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। आई विल रीड दैट बुक इफ यू एडवाइज मी टू डू सो। मैं वो किताब पढ़ लूंगा अगर तुम मुझे नसीहत करोगे ऐसा करने के लिए। तो देखिए ये जो हमारे पास फर्स्ट इसका सेंटेंस है, ये वाला आई विल रीड दैट बुक, मैं वो किताब पढ़ लूंगा। तो ये क्या है? ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसको हम अलग लिखे तो इसका मीनिंग बनेगा और ये अलग अकेले तौर पर एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे यू एडवाइज मी टू डू सो, तुम मुझे ऐसा करने के लिए कहो तो जब अगर हम किसी को कहें कि तुम अगर मुझे ऐसा करने के लिए कहो तो वो कहेगा क्या करने को भाई, तुम क्या बात कर रहे हो? क्यों? क्योंकि बात पूरी समझ नहीं आ रही, बात क्या आधी अधूरी बात है। इसे हम इसलिए डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। इसको किसी दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत पड़ती है अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए, अपना मीनिंग पूरा करने के लिए। तो इसका मीनिंग पूरा करने के लिए हम जो कंजंक्शन यूज करते हैं दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज का जोड़ने के लिए, वो कहलाती है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्योंकि ये नाम से जाहिर है ये क्या है? डिपेंडेंट है, सबऑर्डिनेट है, इसको हेल्प चाहिए दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज की। तो जो कंजंक्शन यूज यहाँ पर होगी वो कौन सी होगी? वो होगी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो यहाँ पर हमने यूज किया है इफ कंजंक्शन। आई विल रीड दैट बुक, मैं वो किताब पढ़ूंगा। इफ यू एडवाइज मी टू डू सो, अगर तुम मुझे कहोगे ऐसा करने के लिए। अब इसका मीनिंग क्या हो गया? अब इसका मीनिंग पूरा हो गया, क्योंकि ये एक डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज में जोड़ दिया इफ लगाकर। तो यहाँ पर इफ में एज अ कंजंक्शन का काम किया। कौन सा कंजंक्शन? ये था एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। दूसरी एग्जांपल हम देख लेते हैं। यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, यू विल पास। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर हमारे पास आ गया पहली, ये जो हमारे पास है ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। इस मीनिंग का हमें समझ आ रही है कि उसने कोई पेपर दिया होगा, कोई एग्जाम दिया होगा तो उसमें पास हो जाएगा। लेकिन यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, तुम मेहनत करो, तो वो कहेगा भी मैं क्या करने के लिए मेहनत करूं? हम किसी को कहना तुम मेहनत करो, वो क्या कहेगा? भी मैं मेहनत तो करूं, क्या करूं? मतलब कोई काम तो होना, पेपर पढ़ना है, कोई काम करना है, कोई गाड़ी चलानी है, कोई काम करना है, कोई होटल पे जाना है, तो हमारे पास काम तो होना चाहिए ना, हमें पता हो कि काम क्या है। तो यहाँ पर तो हमें कोई काम ही जाया नहीं हो रहा। यू वर्क हार्ड, तो मेहनत करो, सख्त मेहनत करो। किसके लिए? पढ़ने के लिए। देखे ना, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। तो यहाँ जब हमने इस डिपेंडेंट क्लॉज को इस इंडिपेंडेंट के साथ जोड़ा बाय कंजंक्शन इफ यूज करके, अब इसका पता चल रहा है कि भाई यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। अब हमें समझ आ गई कि हम भाई किसी पेपर की बात कर रहे हैं, किसी एग्जाम की बात कर रहे हैं कि हम उसमें पास हो जाएंगे अगर हम सख्त मेहनत करेंगे। तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज को जब हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ा इफ के जरिए, तो ये हमारे पास एक एज अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज हो रहा है। तो ये नहीं कि सिर्फ ये मैंने दो गलत वाले लिख दिए, तो इसके अलावा भी बहुत सारे जैसे कि आफ्टर है, बिकॉज है, इफ है, दैट है, दो है, आल्दो है, व्हेन है, वेयर, और भी बहुत सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हैं जो एक डिपेंडेंट क्लॉज को दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ते हैं। और तीसरा हमारा जो